हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा लाइव देख रहे हैं आप। आपका स्टॉक पर कोई सवाल है तो आप हमसे 9354831271 पर मैसेज करके स्टॉक से जुड़ा अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं। शेयर मार्केट में शुक्रवार यानी कि 26 जुलाई को नए अगस्त सीरीज की शुरुआत हो रही है और आज बाजार में सुस्ती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई थी। सेंसेक्स हल्की मजबूती के साथ खुला था तो निफ्टी की फ्लैट शुरुआत हुई थी। बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, हालांकि इसके बाद बाजार में रिकवरी आई। और आज हम बाजार की ओपनिंग की बात करें तो सुबह ओपनिंग में सेंसेक्स 119 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 80,158 पर खुला था। निफ्टी 17 पॉइंट्स ऊपर होकर 24,423 पर ओपन हुआ था। निफ्टी बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 432 पॉइंट्स गिरकर 50,438 पर ओपन हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। और अगर हम बात करें कि ये जो क्लोजिंग बेल है ये कैसी रही, तो 5 दिनों की गिरावट का सिलसिला था वो टूट गया है। आज 26 जुलाई को निफ्टी 24,861 के ताजा लाइफ टाइम हाई के हाई रिकॉर्ड लेवल को छूने के बाद एक उच्च स्तर पर बंद हुआ है। और अगर हम लोग बात कर ले सेंसेक्स की तो 1.62% ऊपर जाकर 1292.92 पॉइंट्स की इसमें तेजी आई है और ये 81,332.72 के लेवल पर बंद हुआ है। अगर हम बात करें आज के शेयर्स की तो तकरीबन 2329 शेयर्स बढ़ गए हैं, जबकि 1108 शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो इस वक्त खरीदारी के मौके कहां बन रहे हैं, बाजार के अहम ट्रिगर्स क्या कुछ होने वाले हैं आपको इस रिकवरी के बाजार में, जबकि आज ये जो क्लोजिंग रही है वो ऑल टाइम हाई पर रही है, इसके साथ आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आपके सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे सौदा खरा खरा के आज के एपिसोड में। आप लोगों के सवाल भी हम लोग लेंगे लाइव, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं स्टॉक से जुड़ा अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे आईपीओज की। हमारे साथ सौदा खरा खरा के इस आज के एपिसोड में जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर मार्केट एक्सपर्ट हैं, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हेलो रवि सर, क्या हाल है आपके? जी, मेरे हाल तो बेहतर हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग खास तौर से आपको देख कर के स्टॉक मार्केट को यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, उनके भी हाल जो है वो आज बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि निफ्टी ने आज यहाँ पर बड़ी अच्छी स्माइल के साथ आज एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट अच्छा है, आप अच्छे हैं। अब बाकी जो समस्याएं हैं वो आपकी यहाँ पर गुड रिटर्न के चैनल पे आपके दूर होते हुए नजर आएंगी। तो फिर वीकेंड भी अच्छे से एंजॉय करना है, इसलिए जरा ध्यान लगाकर सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनानी है। दूसरा, जो भावना मैम ने अभी रिक्वेस्ट करी है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे थोड़ी देर के लिए ये लिंक लगा लीजिए, जिससे कि सारे लोग जो हैं वो इस पूरे के पूरे जो इस समय प्रोग्राम चल रहा है उसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपनी क्वेरी पूछ सकें, और अब उसके साथ में आप किसी और का भी भला कर सकें। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी, जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। मैं भी ये लगाने वाला हूँ, तो शो के दौरान ही बीच में मैं ज़रूर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊंगा, तो उस जिससे कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकेंगे। बिल्कुल, स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप मेरे पास ये व्हाट्सएप भी है, आप इसके ज़रिए हम लोगों से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव कमेंट करके भी आप हम लोगों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। रवि सर, बजट के बाद एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या ये मजबूती कायम रहेगी मार्केट में? देखिए, मजबूती का तो दौर अब ये दिखा रहा है, कल की एक्सपायरी के बाद की मजबूती तो अब कम नहीं होने वाली है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी यहाँ पर जरूर परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा परेशानी की वजह नहीं है। फिलहाल अभी के हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी 25,000, बैंक निफ्टी में सही टाइम है। करंट लेवल पर एक स्टॉक मैं अभी देख पा रहा हूँ आपसे, जब तक बैंक निफ्टी का व्यू बताऊं तब से पहले आईसीआईसी बैंक अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है। तो अगले हफ्ते की तैयारी में, अगले हफ्ते की दौड़ में आईसीआईसी बैंक शामिल होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो गिरावट है वो 50-800 के आसपास तक देखने को मिलेगी। उसके बाद से वापस से एक यू टर्न यहाँ पर बनेगा, और कितने लेवल्स आएंगे अगले हफ्ते हम बात करेंगे जब होंगे ट्यूसडे को आपके सौदा खरा खरा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी भी वहां पर खरा और कड़क भी होगा, और उस समय 52,500 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल बाइंग स्ट्रेटजी की तरफ ध्यान दें।
बिल्कुल सर, इस वक्त निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और अगले हफ्ते मार्केट की चाल है वो कैसी रहने वाली है, उसके लिए आप क्या कुछ सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देना चाहेंगे? देखिए, इस समय अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो जिस हिसाब से निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, मुझे लगता है कि निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग हैंड पे है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीकनेस के संकेत नहीं दिखाएगी। लेकिन फिर भी अगर लेवल्स का आप ध्यान रखते हैं तो जब तक अब निफ्टी 24,700 के नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, लेकिन अपसाइड 25,000 के लिए ओपन है। बैंक निफ्टी पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 50,800 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करें तो एक बार छोटा स्मॉल सा जो रेजिस्टेंस है वो है 51,800, दूसरा है 52,500 का। तो फिलहाल दोनों पे यहाँ पर अभी बाय की स्ट्रैटेजी रखनी है। ऑप्शन प्लेयर्स बिल्कुल उनके पास मौका है, मंडे को बाय साइड से चलिएगा ना कि सेल साइड से, क्योंकि अगर सेल साइड से चलेंगे तो रिस्क बढ़ सकता है। हाँ, दूर के आउट ऑफ द मनी यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं, वो क्या होगी वो प्रोग्राम के बीच में आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश ज़रूर करूँगी, मेरे पास फ़ोन ज़रूर है लेकिन प्लीज़ आप अभी कॉल मत कीजिए, सिर्फ मैसेज के ज़रिए और कमेंट्स के ज़रिए ही आप हम लोगों से सवाल पूछिए। और लगातार जो नंबर है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पे मैसेज के ज़रिए हम लोगों से जुड़ सकते हैं। एकदम ट्राई करेंगे कि आपका जो सवाल है हम रवि जी से पूछने की कोशिश करेंगे। रवि सर, स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आई है क्योंकि स्टील स्क्रैप पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। बजट सेशन के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक पर इस पर फैसला हो सकता है। 18% तक जीएसटी की दरें घटने की सिफारिश की जा रही है और इसके बाद जो स्टील के शेयर्स हैं उनमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। 4-5 शेयर्स की जिनकी हम बात करें, टाटा स्टील है 3%, जेएसडब्ल्यू है 2.78%, इसके बाद हिंडाल्को है 3.31%, एनएमडीसी 3.45%, जिंदल स्टील 3.27% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और स्टील सेक्टर में निवेश करने वालों के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि भावना जी, न्यूज़ आज बता रही हैं, लेकिन अगर किसी ने लास्ट प्रोग्राम देखा है, नहीं देखा है, इसी के यूट्यूब के आपके गुड रिटर्न के यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। उस प्रोग्राम में हमने मैटर पे कहा था कि जो बादल अभी संकट के लहरा रहे हैं ये सब साफ हो जाएंगे, स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से बनेगा। और इसी वजह से हमने आपको जिंदल इस समय हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, नेशनल एल्युमिनियम, सेल, इनको बाय के रिकमेंडेशन दी थी जब गिर रहे थे। और आज आपने बता ही दिया कि यहाँ पर सब 3-3% बढ़े हुए हैं, तो इस बढ़त का फायदा उठाइए, कंटिन्यू रहिए, निकलने की जरूरत नहीं है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी अभी अगले हफ्ते तक चलेगी, यानी कि ये सैटरडे संडे तो आप वैसे ही पार्टी करोगे क्योंकि इस समय मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन अगला हफ्ता भी आपके लिए पार्टी के लिए तैयार होगा अगर आपने नेशनल एल्युमिनियम, सेल और जो आपने अभी बताया हिंदुस्तान जिंक, इसकी बात कर लें, बाय करके रखें। और साथ में एक और स्टॉक जो अच्छा लग रहा है, जिसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा था, 2 काउंटर पे आता है, वो है वीडीएल, इसको भी यहाँ पर लेकर चलें। और हिंदुस्तान कॉपर 315 चल रहा है, अपसाइड टारगेट 380 तक जाते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म लंबी रेस के घोड़े दौड़ा कर रखिए और इन पे आप अपना निवेश बनाकर रखिए। बिल्कुल, तो इसमें आपको अभी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बने रहिए क्योंकि अच्छा मुनाफा आप यहाँ पर बना सकते हैं। और जैसा रवि सर ने कहा, पार्टी अभी शुरू हुई है और पार्टी अभी बाकी है, अगले हफ्ते तक आप ज़रूर एंजॉय करेंगे इसमें। इसके अलावा आज के बजिंग स्टॉक्स में हमने 3 शेयर्स को चुना है, उन पर भी हम रवि सर की राय जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आपके सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टेक महिंद्रा की। जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है, ऑल्दो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आने से कंपनी के शेयर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जून तिमाही की हम लोग बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 1.2% गिर के 13,005 करोड़ रुपए। जून 2024 में टेक महिंद्रा का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है और ये 851 करोड़ रुपए पर रहा है। लेकिन आज इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तकरीबन 6% की गिरावट देखी गई है, बाद में हालांकि थोड़ी सी रिकवरी भी हुई है। सर, इस पर आपकी क्या कुछ राय रहेगी? देखिए, मैं यही चीज़ कहता हूँ, अब आपके इन्वेस्टर और आपके जो यहाँ पर रिटेलर है वो काफ़ी चालाक हो गए हैं भावना जी, क्योंकि आईटी काउंटर पे मैं समझता हूँ कि बहुत कम होल्ड होगा। और अगर टेक महिंद्रा के आपने चूंकि रिजल्ट की बात की है, देखिए
जो भी बढ़त आती है उसका फायदा उठाइए। मैक्सिमम आप साइड में देखते हैं तो टेक महिंद्रा 1580 तक जाता हुआ नजर आएगा, उसके बाद वापस से यहाँ पर गिरावट के संकेत दिखाई देंगे। तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। आईटी काउंटर में मैंने पहले ही आपको विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस इनसे बाहर रहने की राय दी है और उसमें टेकएम भी यहाँ पर शामिल है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रॉफिट में है तो बुक कर लीजिए, लॉस में है तो निकलने की सोचिएगा। बाउंस बैक थोड़ा और आ सकता है, लेकिन लंबे रेस पे इस स्टॉक को नहीं रखना है। तो लंबी रेस के लिए ये स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा है। आईटी पर जो भी राय दी गई है, आई एम श्योर आप उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करें आज के बजिंग स्टॉक की, वो हमने चुना है जुपिटर वैगन्स। कंपनी का जून क्वार्टर में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 46.2% बढ़कर 91.9 करोड़ रुपीस रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 16.8% बढ़कर 879.9 करोड़ रहा है। रेलवे सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी पर सर क्या राय है आपकी, जुपिटर वैगन्स? देखिए, जो बेट इस रिजल्ट के आने के पहले काफ़ी अच्छी तेजी थी, वापस करेक्शन देखने को मिला। ये प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। लंबे टाइम पे अगर देखते हैं तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आपके लिए मौका है कि आप 615 से 600 के बीच में एवरेज करें, वापस से 680 और 750 की दौड़ के लिए वेट करें। स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 580 के स्टॉप लॉस से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें, घबराने की ज़रूरत नहीं। और इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको बहुत बेहतर मुनाफा मिल सकता है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है। रिजल्ट आए हैं, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट ठीक ठाक है और ओवरऑल लंबे समय में फिर से तेजी और रिवर्सल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो जुपिटर वैगन रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आप इसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन आपको इसमें बने रहना है। जो भी टारगेट्स आपको दिए गए हैं एवरेजिंग करने के लिए 615 से 620 के, उनका आप ध्यान रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें जुड़े रह सकते हैं। आज का जो तीसरा स्टॉक है वो है अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी का। FY 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर में 629 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 94.7% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की अगर हम सेम क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 323 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, यानी कि तकरीबन 94.7% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, आज का जो शेयर है वो 7% चढ़ भी गया है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे रोलर कोस्टर राइड देखने को मिलती है और एक रिजल्ट का जब इम्पैक्ट आया, पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर एक बार मुनाफा वसूल कर लीजिए। फ्रेश बाय करने की राय नहीं है, लेकिन रिवर्सल में एक बार वापस से 1720 1720 के लेवल आ सकते हैं और उन लेवल्स पर आता है तो बाय की सोचेंगे, नहीं तो गुड रिटर्न को फॉलो करते रहिए। यहाँ पर वापस से इसी स्टॉक को फिर से चर्चा पे लाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक बार इन लेवल्स पर मुनाफा वसूली कर लीजिए। तो इन लेवल पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं और गुड रिटर्न्स के साथ आप जुड़े रहिए। आपका स्टॉक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।